दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। संभवतः आपको पता लग गया होगा कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अब इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि काउंसलिंग शुरू होने के पहले आपको एक एक दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम वर्ग 3 से संबंधित जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं उन्हें ज़रूरी है सारी चीज़ें पता हों। क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई कर लेने से या मेरिट में नाम आ जाने से आपकी नौकरी पक्की नहीं होती। अगर आपने काउंसलिंग में कोई एक भी लापरवाही कर दी तो हाथ आई नौकरी भी छूट जाती है। वर्ग 1 और वर्ग 2 में ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ भी है जो अब आकर मुझसे पूछ रहे हैं। हालांकि उन्हें फिर से एक मौका मिल रहा है। अभी दूसरी काउंसलिंग चल रही है वर्ग 1 और वर्ग 2 की, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अधिक से अधिक ऐसे कैंडिडेट वर्ग 1 और वर्ग 2 में जा रहे हैं जो वर्ग 3 में बहुत अच्छे अंक से पास हुए हैं। मेरिट में उनका नाम डेफिनेटली आना था। तो अब वर्ग 3 के उन कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है जिनकी मेरिट या जिनके नंबर थोड़ी से कम हैं, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में ऐसे कैंडिडेट चले जाएंगे जो टॉप स्कोरर हैं वर्ग 3 में। तो वर्ग 3 के उन स्टूडेंट्स के लिए चांस बढ़ जाएगा जिनके नंबर थोड़ी से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ी सा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो वर्ग 3 के फिलहाल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो और कोई नहीं होगा। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखें। फिर अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है, कोई क्वेरी होती है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और वर्ग 2 को लेकर, वर्ग 2 की काउंसलिंग को लेकर भी एक अपडेट आया है। इसके अगले वीडियो में उस न्यूज़ को मैं मेंशन करूंगा। तो जुड़े रहिए। अगर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर दिया है 9981167757। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक भी दी गई है। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली बाद हम नए सिरे से पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, ग्रुप 4, एमपीएसआई, वन रक्षक और अगले साल संभवतः वर्ग 1 और वर्ग 2, चूँकि अब ये मेरिट आपकी एक्सपायर हो जाएगी दूसरी काउंसलिंग के बाद, तो अन्य जितने भी रिक्त पद हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के अगले एग्जाम से भरे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या गाइडलाइन आपको दी गई हैं काउंसलिंग से संबंधित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम को लेकर। तो बहुत ध्यान से आप समझें, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, जो महत्वपूर्ण होगा मैं आपको वही बताऊँगा। फिर अगर कोई डाउट क्वेरी होती है तो कमेंट करके पूछ लेना। देखिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो अपना अपना ज्ञान शुरुआत में देने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला ये पात्रता परीक्षा है, इसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, या ये प्री एग्ज़ाम है, इसके बाद एक एग्ज़ाम और होगा। जबकि मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि मध्य प्रदेश में भर्ती सिर्फ एक एग्ज़ाम से ही होती है। एमपीपीएससी को छोड़कर प्री और मेंस कोई दूसरे एग्ज़ाम में नहीं होता है। और टीचर में भी वर्ग 1 वर्ग 2 में भी एक एक एग्ज़ाम ही हुआ है। पात्रता परीक्षा इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि बहुत सारी अनुकंपा नियुक्ति होनी थी, उन सारे कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम को केवल पास करना था, तो उनके लिए ये पात्रता परीक्षा थी। ठीक है, और ऐसे लोग, मैंने उनसे बोला भी था अगर इतना ज्ञान आप लोग रखते हैं तो आप लोग खुद अपना चैनल खोलिए, लेकिन उन्हें पता है कि एक ही गलत न्यूज़ पर उनका गेम ओवर हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब तो काउंसलिंग के दिशा निर्देश भी आ गए हैं। तो अब दूसरा एग्ज़ाम कोई होगा नहीं और भर्ती इसी एग्ज़ाम से होनी है, और आपकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई हैं। अब यहाँ पर देखें आप लोग कि 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी, ये तो ठीक है। अब शैक्षणिक या व्यावसायिक अर्हताएँ देख लीजिए आप लोग। प्राथमिक शिक्षक, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले तो क्वालिफाई होना चाहिए एग्ज़ाम। ठीक है, फिर आपको मेरिट में आना चाहिए या कट ऑफ में आना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। इसके बाद अगर ये नहीं है तो 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक या बीएड, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर बीएड वालों को नहीं लेंगे, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अगर फॉर्म भराए हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का सिलेक्शन के बाद, तो वो आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर ये नहीं है तो कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2022 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी डीएड हो, डीएलएड हो, बीएड हो, कुछ भी हो, इसके साथ साथ कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी BLEd, और यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। तो इसमें से आपके पास कुछ भी एक होना चाहिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो आरक्षित श्रेणी है इन्हें कुछ छूट भी दी जाती है। आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु अनारक्षित वर्ग के लिए 43 ईयर्स, महिला आवेदक अनारक्षित के लिए 48, मतलब महिलाओं को 5 साल की छूट दी जा रही है। और यहाँ पर अगर आप अतिथि शिक्षक हैं, 200 दिन का आपने शैक्षणिक सत्र पूरा कर लिया है तो आपके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पुअर लग रही हो तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 144 या 240 में आता है, आप इसको HD में भी कर सकते हैं। न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हें तो छूट दी ही जाती है आयु में। और यहाँ पर अगर कुछ स्पेशल है आपके पास विक्रम पुरस्कार वगैरह तो और ज़्यादा छूट आपको मिल सकती है। आरक्षण का सबको पता होगा, 150 में से 75 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, और 16% SC के लिए, 20% ST के लिए, 14% OBC के लिए, 10% EWS के लिए पद आरक्षित होते हैं। अब ये ना कहना कि 27% OBC लागू हो रहा है, क्योंकि कोर्ट पहले ही मना कर चुका है कि जो भी भर्ती आपको करनी है 14% के हिसाब से ही कीजिए। अगर सरकार 27% के हिसाब से करेगी और कोई आपत्ति लगा देता है तो पूरी प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी, ठीक है। महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं। ये भी आपको पता होगा कि टीचर की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, यहाँ पर 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित हैं। और हर श्रेणी में 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है। ये जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए दिया गया है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि समस्त अंक सूची जो भी आपकी शैक्षणिक या व्यावसायिक डिग्री है या क्वालिफिकेशन है, मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। परिवीक्षा एवं वेतन, ठीक है। तो ये तो बात की चीज़ें हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको PDF में ग्रुप में भेज दूंगा तो पढ़ लेना डिटेल में, लेकिन जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में सीधे सीधे होगा क्या कि जो टॉप स्कोरर हैं उससे और उसके नीचे यानी अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। जो लिस्ट आएगी उसमें जो नाम बताए जाएंगे वो टॉप से और लोअर की तरफ बताए जाएंगे, लेकिन उस लिस्ट में सभी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी 90 और आरक्षित श्रेणी 75 नंबर से ऊपर होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको काउंसलिंग करने की प्रक्रिया का शुल्क 200 रुपये जनरल को, 150 रुपये आरक्षित श्रेणी को लगेगा। और इसके बाद अभी फ़िलहाल कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जल्दी दिवाली के बाद आपको तारीख दे दी जाएगी। और आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो MP ऑनलाइन के माध्यम से होगी। साइबर कैफ़े पर आपको जाना पड़ेगा, कंप्यूटर सेंटर पर। और इसके साथ साथ अतिथि शिक्षकों के लिए विकल्प फिर से खुलेगा। जिनने 200 दिन का शैक्षणिक सत्र पूरा कर लिया है उनके लिए फिर से विकल्प खुलेगा। अतिथि शिक्षकों की अलग से सूची बनेगी। इसके साथ साथ दस्तावेज अभ्यर्थी जो लिस्ट या जो मेरिट सूची जारी की जाएगी उसमें जिसके नाम होंगे उन्हीं को काउंसलिंग करनी है, ठीक है। सिर्फ पास होने से आप नौकरी पाने का दावा नहीं कर सकते हैं, मेरिट में आपका नाम होना चाहिए। और संभवतः वर्ग 3 में भी आपकी 2 काउंसलिंग होंगी। पहली काउंसलिंग में कभी किसी भी विभाग में पद नहीं भरते हैं, उसकी दूसरी काउंसलिंग होती ही है। देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम्पल आपके सामने है। वर्ग 3 में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वर्ग 3 में अभी जो सूची आएगी उसमें ऐसे कैंडिडेट के नाम आएंगे जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की दूसरी काउंसलिंग में जॉब ले चुके होंगे, तो अब उनकी जगह खाली होंगी। वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग में फिर से उन पदों को भरा जाएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट हैं जो पहली सूची में नाम जिनका नहीं आएगा
अगली काउंसलिंग में के पहले जो सूची जारी होगी उसमें उनका नाम होगा। तो पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती में जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, इनने कभी सोचा नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें वर्ग 1 और वर्ग 2 में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बीच में 2 साल लॉकडाउन था, कोरोना था, और पहले मेरिट भी आपकी एक्सपायर कर दी गई थी। किसी को संभावना नहीं थी कि दूसरी काउंसलिंग भी होगी, क्योंकि 1 या 2 साल तक वैलिड रहती है इनकी जो मेरिट सूची है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। इसको पोस्टपोन कर दिया गया। EWS के लिए 75 अंक भी कर दिए गए। तो बहुत गोल्डन ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसे कहते हैं किस्मत। इसलिए सबसे बड़ी बात है, किस्मत आपका साथ तब देगी जब आप खुद अपना साथ देंगे, सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। अभी ऐसी बीच बीच में कुछ घटनाएं सुनने को मिली हैं कि चयन ना होने की वजह से किसी ने सुसाइड कर ली, वर्ग 1 का एस्पिरेंट्स था या वर्ग 2 के थे। अब सोचिए, उनका नाम भी लिस्ट में आया होगा, उन्हें भी मौका मिला होगा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए ऐसा कोई कदम आपके द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। सब्र रखेंगे तो ज़रूर उसका फल मीठा ही मिलेगा। इसलिए आप लोगों को सब्र रखना है। मैंने ये इसलिए बता दिया है पहले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, जॉब उनके लिए बहुत ज़रूरी थी, सपना था, इसके बिना ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। तो वो थोड़ी सा सब्र रखेंगे तो संभवतः दूसरी काउंसलिंग जो होगी उसमें जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम उन्हें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये डिटेल तो दिया है, लेकिन अभी इनकी कोई तारीख नहीं दी गई है। सबसे पहले प्रक्रिया वैसी ही रहेगी, MP ऑनलाइन पर आपको अपलोड करने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी सूची जारी होगी। इसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट जो जिला मुख्यालय पर है वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना पड़ेगा। उसके बाद अंतिम सूची जारी होगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, जो भी स्कूल आपको चाहिए हैं। उसके बाद नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई डेट नहीं दी गई है, डेट दिवाली बाद ही आएगी आपकी काउंसलिंग की। तब तक वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग भी पूर्ण हो जाएगी। अगले वीडियो में वर्ग 2 से संबंधित काउंसलिंग की कोई खबर आई है पदों को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जितने लोग नए हों चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आगे की तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये PDF में ग्रुप में भेज दूंगा, जितने लोग ना जुड़े हों जुड़ सकते हैं। नंबर है 9981167757। काउंसलिंग को लेकर कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा डेफिनेटली। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।